हमारे एक साथी कमेंट्स के माध्यम से आचार्य चाणक्य की बात कर रहे हैं। मैंने यहां बताया, एक बार शुभम भाई चीन के कोई दार्शनिक हिंदुस्तान घूमने आए। चंद्रगुप्त मौर्य का डंका बजा हुआ था पूरे विश्व भर के अंदर कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने ये वाह, और लोगों को यह भी पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे शक्ति किसकी है, कौन है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से मिलने की अपेक्षा उन्होंने कहा उस शक्ति से मिला जाए, उस चाणक्य से मिला जाए जो उस देश का, उस राज्य का महामंत्री है। वो आते हैं चाइना से, और जो द्वारपाल होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं, उनसे कहते हैं भैया हमें इस देश के महामंत्री जी से मिलना है, क्या आप हमें उनसे मिलवा सकते हैं? कहते हैं हाँ जी हम आपको मिलवा सकते हैं उनसे। कहते चलिए फिर मिलवाइए। तो जो गेट कीपर होते हैं, जो द्वारपाल होते हैं, जो राजमहल की तरफ जो खड़े होते हैं, वो उनसे उसकी विपरीत दिशा में उनको लेकर जाने लगते हैं उस दार्शनिक को चीन। तो दार्शनिक कहता है भाई गेट तो ये है, राजमहल अंदर दिखाई पड़ रहा है, सारी भव्य विलासताएं तो अंदर दिखाई पड़ रही हैं, ये मुझे जंगल की ओर क्यों ले जा रहे हैं? तो फिर कहता है उनसे, द्वारपाल से कहता है भैया हमें मुझे इस देश के महामंत्री से मिलना है, आचार्य चाणक्य जी से मुझे मिलना है। तो कहते हैं जी मैं वहीं आपको लेके चल रहा हूं, आप चलिए। फिर और घने जंगल की ओर लेके चलते हैं। तो उसको दार्शनिक लगता है पागल है दार्शनिक ये द्वारपाल। कहता है भाई आपको ठीक से समझ में नहीं आया शायद, आपको मैं आपसे क्या क्वेश्चन मैंने करा है, हमें इस देश के, इस राज्य के महामंत्री से मिलना है भाई। वो कह रहे जी मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूं। शुभम भाई उस जंगल में जाते हैं, वहां एक टूटी हुई झाड़ फूस की कुटिया बनी होती है, और एक वृद्ध संत, वृद्ध आचार्य उस टूटी हुई झोपड़ी के अंदर एक दीपक को जलाकर वहां कुछ अपना लिखने का काम कर रहा होता है। द्वारपाल कहते हैं जी मिल लीजिए, यही इस देश के महामंत्री हैं आचार्य चाणक्य। चाइना का दार्शनिक है भाई ये इतने बड़े साम्राज्य का महामंत्री टूटी हुई झोपड़ी में, इस टूटे हुए झोपड़े के अंदर एक छोटे से दीपक को जलाकर काम कर रहा है। हमारे यहां तो वैभवशाली जीवन होता है। वो उनके पास जाते हैं, जी हमें आपसे कुछ बात करनी है, आप इस देश के महामंत्री हैं। तो आचार्य चाणक्य जी कहते हैं बात तो आप कर लीजिए, पर यह बताइए वो जो आपकी बात है वो व्यक्तिगत मेरे से करनी है या वो राज्य की बात है? वो कहता है कि जो बात है वो व्यक्तिगत आपसे है। तो कहता रुक जाइए। फिर वो उस दीपक को बुझा देते हैं और एक दूसरा दीपक जला देते हैं। वो कहते हैं भैया ये क्या करा आपने? कह रहे जो भी मैं कार्य कर रहा था वो देश का, राज्य का कार्य कर रहा था। तो उस दीपक में जो तेल था उस राज्य के कोष का था, उससे कर रहा था। अब जो दीपक मैंने जलाया है इसमें जो तेल है वो मेरे पैसे का है, मेरी व्यक्तिगत कमाई का है। इसलिए इसका उपयोग मैं इस कार्य के लिए कर रहा हूं। अब आप बताइए आपको मुझसे क्या प्रश्न करना है? शुभम भाई वो चाइना का दार्शनिक हाथ जोड़कर चरणों में लेट जाता है, कह रहा जी मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे, कोई क्वेश्चन नहीं करना, मेरे सभी उत्तरों का जवाब आपके एक दीपक के जलाने और एक दीपक के बुझाने से मिल गया। यह है शुभम भाई संत की परिभाषा, यह है एक आचार्य की परिभाषा। कैसा जीवन चरित्र होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए। आज चाणक्य ऐसे नहीं पूजे जाते, उनकी नीतियां ऐसे ही नहीं अनुसरण करी जाती। यह है जीवन। इतनी सी बात को कोई यदि समझ ले तो बात बदल जाएगी।